गाने की मशहूर गायिका कनिका कपूर के कोरोना बीमारी से उबरने के बाद लखनऊ पुलिस ने उनके खिलाफ कार्रवाई तेज कर दी। इसी कड़ी में पुलिस की एक टीम लखनऊ के महानगर इलाके में कनिका कपूर के घर पहुंची, जहां गायिका कनिका कपूर को बयान दर्ज करवाने के लिए पुलिस ने एक नोटिस दिया। ये नोटिस पुलिस की टीम ने मीडिया को भी दिखाया। कनिका पर आरोप है कि उन्होंने लंदन से आने के बाद खुद को क्वारंटीन नहीं किया था और मुंबई से लेकर लखनऊ और फिर कानपुर में पार्टी की थी। इतना ही नहीं, इल्जाम ये भी है कि उन्होंने ये जानकारी छुपाई थी, जिसके बाद पुलिस ने उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली थी और अब उन्हें बयान दर्ज करवाने के लिए 30 अप्रैल तक की मोहलत पुलिस ने दी है। किसको आपने नोटिस रिसीव करवाई है? कनिका कपूर। पूछताछ के लिए कब आपने उन्हें बुलाया? मैंने 30 तारीख को बुलाया, समय 11 बजे। सौ बात की एक बात यह कि गायिका कनिका कपूर के कोरोना पॉजिटिव होने के बाद उन्हें तुरंत अस्पताल में भर्ती करवाया गया था, जहां लंबे इलाज के बाद जब उनकी रिपोर्ट नेगेटिव आई तो अस्पताल से छुट्टी दे दी गई और अब क्वारंटीन का समय पूरा होने के बाद पुलिस ने उनसे पूछताछ शुरू कर दी। ब्रेकिंग न्यूज दे रहे हैं अभिषेक पांडे। महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटे में 522 कोरोना मरीज सामने आ चुके हैं और 27 लोग कोरोना की वजह से जान गंवा चुके हैं। महाराष्ट्र में 24 घंटे में लोगों की मौत का यह सबसे बड़ा आंकड़ा है। पूरे महाराष्ट्र में अब तक 8,500 से ज्यादा कोरोना मरीज सामने आ चुके हैं। और नया क्या पता चल रहा है इसमें अभिषेक? किशोर, जिस तरीके से मामले सामने आए हैं, खासकर मुंबई की बात करें तो मुंबई में 5,700 पेशेंट अब तक हो चुके हैं, जबकि करीब 220 लोगों की अकेले मुंबई में मौत हो चुकी है। पूरे महाराष्ट्र की बात करें तो पूरे महाराष्ट्र में करीब 450 मौतें अब तक हो चुकी हैं, जबकि जो आंकड़ा है वो चौंकाने वाला 8,500 से ज्यादा मरीजों की को अब तक कोरोना संक्रमित हो चुके हैं। और खास करके ये सबसे ज्यादा जो पॉकेट्स हैं किशोर, वो मुंबई और पुणे हैं। उसके बाद फिर नागपुर है, नागपुर के बाद मालेगांव अब एक नया हब बना है, जहां पर करीब 150 से ज्यादा पेशेंट अब तक सामने आ चुके हैं। यानी आज भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे लगातार कह रहे थे कि जिन जगहों पर कोरोना के संक्रमण हैं वहां पर लॉकडाउन न खोला जाए। उसमें खासकर उन्होंने मुंबई और पुणे को लेकर के जोर दिया था। और आज के जो आंकड़े आए हैं वो मुख्यमंत्री के वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में कहे गए शब्द या फिर प्रधानमंत्री को जो रिक्वेस्ट की गई थी उससे मिलते जुलते हैं, क्योंकि इनके यहाँ दोनों शहरों के मामले में कमी नहीं आ रही है। शुक्रिया अभिषेक आपका। दिल्ली के पास नोएडा के जिला अस्पताल की एक स्वास्थ्यकर्मी के कोरोना पॉजिटिव होने के बाद प्रशासन अलर्ट हो गया। यह स्वास्थ्यकर्मी नोएडा के निठारी गांव की रहने वाली थी। यही वजह रही कि उसकी कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव होने की खबर मिलने पर प्रशासन ने वहां सख्ती बढ़ा दी। बड़ी तादाद में पुलिस वाले और पैरामिलिट्री फोर्स के जवान निठारी गांव पहुंचे। उन्होंने गलियों में घूम घूम कर मार्च निकाला। पुलिस वालों को जो भी सड़क पर घूमता दिखा उन्होंने उसे वापस घर भेजा और दुकानें बंद करवा दी। यहाँ पर तस्वीरों में आपको दिखाना चाहेंगे, यहाँ पर देखिए किस तरीके से हर तरफ पुलिस कार्रवाई कर रही है, किस तरीके से हर किसी को पुलिस कह रही है कि वो अपने घरों में जाए, लॉकडाउन है, लॉकडाउन का पालन करें। कोरोना के बढ़ते खतरे की वजह से पुलिस को इस बात का अंदाजा था कि निठारी गांव को हॉटस्पॉट बनाया जा सकता है और इसी बात को ध्यान में रखकर पुलिस वालों ने पूरे इलाके पर नजर रखनी शुरू कर दी। पूरे फोर्स के साथ इस पूरे एरिया की समीक्षा कर रहे हैं। हम संभवतः जैसे ही हॉटस्पॉट डिक्लेयर किया जाएगा, आदेश जारी होगा, उसके बाद हम लोग उस पूरे एरिया को सील करेंगे। इस मामले में केवल निठारी गांव में ही नई नोएडा के जिला अस्पताल में भी सख्ती बरती गई और अस्पताल को पूरी तरह सील कर दिया गया। यानी कि अगले आदेश तक वहां किसी के भी आने जाने पर रोक रहेगी। अस्पताल में काम करने वाली जो महिला कोरोना का शिकार हुई वो लेबर रूम में आया का काम करती थी। बताया जा रहा है कि अस्पताल के लेबर रूम में 24 घंटे में 15 डिलीवरी होती हैं। यही वजह रही कि यह खबर मिलते ही अस्पताल में हड़कंप मच गया और कोरोना टेस्ट के लिए जिला अस्पताल के सभी डॉक्टरों और स्टाफ के सैंपल लिए जाने का फैसला किया गया। सौ बात की एक बात यह कि कोरोना के लिहाज से नोएडा बेहद संवेदनशील इलाकों में बन गया है और स्वास्थ्यकर्मी के महामारी के चपेट में आने का मतलब खतरा और बड़ा है। ऐसे में जरा सी लापरवाही कई लोगों के लिए जानलेवा हो सकती है। लॉकडाउन के बाद विमान सेवा शुरू करने के लिए दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर तैयारियां शुरू हो गई हैं। हालांकि आम लोगों के लिए विमान सेवा कब से शुरू होगी अभी इसका ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन प्रशासन और एयरपोर्ट अथॉरिटी ने अपनी तरफ से नियमित उड़ानों के लिए पुख्ता तैयारियां शुरू कर दी हैं। और जैसे ही केंद्र सरकार की तरफ से हरी झंडी मिलेगी, लंबे वक्त से लाइन में खड़े ये विमान हवा से बातें करने लगेंगे। लॉकडाउन के बाद से ये पहला नज़ारा दिल्ली एयरपोर्ट का न्यूज़ 18 इंडिया पे हम लोग दिखा रहे हैं कि किस तरीके से दूर दूर तक जहां तक नजरें जा रही हैं वहां तक यात्री विमान
खड़े हैं। फिलहाल इन विमान कंपनियों में केवल एयर इंडिया को उड़ान की इजाजत है, जो कोरोना से लड़ाई में राहत का सामान एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने के काम कर रही है। लेकिन जब एयरपोर्ट खुलेगा तो जोखिम की गुंजाइश लेश मात्र भी न रहे, इसके लिए तमाम उपाय किए जा रहे हैं। एयरपोर्ट के चप्पे चप्पे को लगातार सैनिटाइज करने के लिए 500 लोगों की टीम तैयार है, जो हर घंटे फर्श और दीवार से लेकर छतों तक पर केमिकल का छिड़काव कर रही है। कुर्सियों और दरवाजों को भी सैनिटाइज किया जा रहा है। साथ ही यात्री सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन करें और उनकी स्क्रीनिंग में कोई चूक न रह जाए, ये भी तय किया जा रहा है। लॉकडाउन खुलने के बाद जब भी एयर ऑपरेशन शुरू होंगे और जितने भी यात्री इस एयरपोर्ट पर आएंगे, उनकी पूरी तरह से स्वास्थ्य की जांच की जाएगी। विमान से लेकर वेटिंग एरिया और वॉशरूम तक को सैनिटाइज करने का हर मिनट के हिसाब से खाका तैयार है। बनाई गई योजना बिना किसी गड़बड़ी के लागू हो, इसके लिए टाइम टेबल के हिसाब से काम की आदत डाली जा रही है। लेकिन इतनी मेहनत के बावजूद अगर किसी यात्री से दूसरे में कोरोना फैला तो सारी मेहनत बेकार हो जाएगी। इसलिए यात्रियों की मेडिकल जांच और सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों के पालन कराने की भी पुख्ता तैयारी है। इसके लिए एयरपोर्ट पर चेक इन हॉल और सुरक्षा जांच वाले हिस्से में सोशल डिस्टेंसिंग के लिए निशान बनाए जाएंगे। इनके अलावा बोर्डिंग गेट पर भी ये निशान बनाए जाएंगे, ताकि यात्री एक दूसरे से जरूरी दूरी बनाकर रखें। और इन सभी जगहों पर नियम का पालन कराने के लिए कर्मचारियों की भी ड्यूटी लगाई जाएगी। यही नहीं, बिना मास्क के किसी को भी एयरपोर्ट के अंदर घुसने नहीं दिया जाएगा। वेटिंग एरिया की कुर्सियों पर भी सोशल डिस्टेंसिंग के लिए मार्कर से निशान बनाए जाएंगे, ताकि लोगों को पता चल सके कि किस कुर्सी पर बैठना है और किससे दूर रहना है। चेक इन एरिया, सिक्योरिटी एरिया और इमिग्रेशन काउंटर पर भी कुर्सियां लगाई जाएंगी। इनके अलावा यात्री अपने साथ जो सामान लाएंगे, उनकी जांच के लिए यूवी मशीनों की मदद ली जाएगी। एयरपोर्ट में घुसने के लिए सभी एंट्री पॉइंट पर अलग से सुरक्षा कर्मी तैनात रहेंगे, जिनका काम स्टाफ की मेडिकल जांच करना होगा। इसके अलावा अगर कोई कोरोना संदिग्ध मिलता है तो उसके लिए भी अलग से एयरपोर्ट पर ही आइसोलेशन जोन होगा। 100 बात की एक बात यह कि लॉकडाउन खत्म होने के बाद देश को असली चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। अलग अलग एजेंसियां इसके लिए अभी से तैयारी कर रही हैं। देश के तमाम एयरपोर्ट भी अभी से इसकी तैयारियां शुरू कर चुके हैं, जिसकी जरूरत भी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोरोना वायरस से बचाव करने में सफल रहे इलाकों में 3 मई के बाद लॉकडाउन से छूट दिए जाने के संकेत दिए, जबकि कोरोना के रेड जोन में लॉकडाउन बढ़ाए जाने के आसार हैं। उन्होंने लॉकडाउन का दूसरा चरण शुरू होने के बाद देश में कोरोना के हालात पर मुख्यमंत्रियों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए चर्चा की, जिसमें पीएम मोदी ने देश में कोरोना संकट को काफी हद तक काबू में बताया। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान पीएम मुंह पर गमछा लपेटे रहे और उन्होंने साफ किया कि आने वाले समय में भी सोशल डिस्टेंसिंग और चेहरे को कपड़े या मास्क से ढकने की सबको आदत डालनी होगी। वहीं पीएम के साथ मौजूद गृह मंत्री अमित शाह ने सभी राज्यों में लॉकडाउन का सख्ती से पालन किए जाने को जरूरी बताया। पीएम के साथ चर्चा में शामिल ज्यादातर मुख्यमंत्रियों ने हॉटस्पॉट वाले इलाकों में सख्ती जारी रखने और बाकी इलाकों में काम धंधे की छूट देने की मांग की, जबकि ओडिशा सरकार ने लॉकडाउन 30 मई तक बढ़ाने की सलाह दी। I have demanded that lockdown should continue, otherwise we cannot face these things in Odisha. Let it be 1 month more, then we'll look what is going on. हालांकि इस बार भी सभी राज्यों ने लॉकडाउन बढ़ाने या फिर इसमें छूट देने का फैसला पीएम मोदी पर ही छोड़ दिया। सूत्रों के मुताबिक पीएम ने सभी राज्यों से ग्रीन जोन, यानी जिन इलाकों में कोरोना का कोई मरीज नहीं है, वहां लॉकडाउन को चरणबद्ध तरीके से खत्म करने की रणनीति तैयार करने को कहा। साथ ही उन्होंने संकेत भी दिए कि रेड जोन यानी कोरोना के हॉटस्पॉट वाले इलाकों और ऑरेंज जोन यानी कोरोना फैलने की आशंका वाले इलाकों में अभी किसी तरह की ढील दिए जाने की उम्मीद नहीं। वहीं राज्यों को गरीबों को राहत पहुंचाने और अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए नए तरीके ढूंढने और उन पर अमल करने की सलाह दी गई। बीजेपी चीफ मिनिस्टर ने लॉकडाउन कंटिन्यू करने के लिए बताया। अभी तक दी मूड मैंने देखा, ये मीटिंग का मूड, तो लॉकडाउन कंटिन्यू करने के लिए कुछ कंसेशन देगी। 100 बात की एक बात है कि पीएम मोदी ने साफ कर दिया कि कोरोना के हॉटस्पॉट वाले इलाकों में किसी भी तरह की कोताही घातक होगी। हालांकि जिन इलाकों में कोरोना का कोई मरीज नहीं मिला, वहां 3 मई के बाद धीरे धीरे लॉकडाउन में छूट का दायरा बढ़ाए जाने के संकेत भी मिले, लेकिन कई राज्य अभी लॉकडाउन जारी रखने के पक्ष में भी हैं। अमेरिका के मैसाचुसेट्स के एक अस्पताल में मरीजों की जांच के लिए रोबोट की मदद ली जा रही है। अमेरिका में कोरोना वायरस की वजह से अस्पतालों पर भी काम का काफी दबाव है। ऐसे में 4 पैरों पर चलने वाले ये रोबोट डॉक्टरों के लिए काफी मददगार साबित हो रहे हैं। सामने आए वीडियो में ऐसा ही एक रोबोट मरीजों की जांच करता दिखा। इसके लिए बॉस्टन डायनामिक्स के इस रोबोट में कुछ बदलाव किए गए और उसमें एक डिजिटल स्क्रीन भी लगाई गई,
सेंसर और कैमरों से लैस ये रोबोट मरीज के पास पहुंचकर उसकी जांच कर सकता है। यही नहीं, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मरीज डॉक्टर को अपनी दिक्कत भी बता सकता है। We would be able to have a virtual conversation about my symptoms. बताया गया कि ये रोबोट डॉक्टरों और मेडिकल स्टाफ के लोगों की काम में मदद करने के अलावा उनको कोरोना वायरस से बचाने में भी मददगार साबित हो रहा है। सौभाग्य की एक बात है कि बॉस्टन डायनामिक्स के इस रोबोट का पहले भी कई तरह के काम में इस्तेमाल किया जा चुका है, लेकिन अब ये रोबोट कोरोना से लड़ाई में भी डॉक्टरों के लिए मददगार साबित हो रहा है। देश में मेडिकल रिसर्च को मान्यता देने वाली संस्था ICMR यानी इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने चीन की 2 कंपनियों की बनाई गई रैपिड टेस्ट किट पर रोक लगा दी। इन 2 कंपनियों की बनाई गई रैपिड टेस्ट किट का इस्तेमाल देश के कुछ राज्यों में कोरोना मरीजों की जांच के लिए किया जा रहा था, लेकिन ICMR ने एक चिट्ठी लिखकर सभी राज्यों से वो टेस्ट किट लौटाने के निर्देश दिए। कुछ दिन पहले राज्यों ने इन दोनों कंपनियों की टेस्ट किट की शिकायत ICMR से की थी और बताया था कि टेस्ट किट के रिजल्ट में बहुत असमानताएं देखी गई, जिसके बाद ICMR ने जांच में शिकायत को सही पाया और दोनों कंपनियों की टेस्ट किट पर रोक लगा दी। जम्मू कश्मीर के कुलगाम में सुरक्षा बल ने पिछले 24 घंटे में 7 आतंकियों को ढेर कर दिया। ये सभी आतंकी 2 अलग-अलग मुठभेड़ में मारे गए। इनमें कुलगाम के लवरबंडा इलाके में हुई मुठभेड़ में जवानों ने 3 आतंकियों को मार गिराया, जो एक मकान में छिपकर बैठे थे। आतंकियों के ठिकाने के बारे में खबर मिलते ही पूरे इलाके को सील कर दिया गया। वहां फंसे लोगों को भी बाहर निकाल लिया गया। आतंकियों के साथ काफी देर तक मुठभेड़ चली। पूरा इलाका गोलियों से गूंज उठा। इस मुठभेड़ में सुरक्षा बल ने 3 आतंकियों को मार गिराया। इससे पहले देर रात कुलगाम के ही अस्थल इलाके में मुठभेड़ हुई, जिसमें 4 आतंकी मारे गए। कुल 7 आतंकियों को जवानों ने पिछले 24 घंटे में ढेर कर दिया। सौभाग्य की बात यह कि कोरोना के खतरे के बीच जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बल के जवान लगातार आतंकियों की साजिश को नाकाम कर रहे हैं। पिछले 24 घंटे में कुलगाम में जिस तरह से आतंकियों पर कार्रवाई हुई है, उसमें जवानों की बड़ी कामयाबी भी मिली है उनको। झारखंड के जमशेदपुर में फलों की दुकानों पर लगे विश्व हिंदू परिषद के पोस्टर हटाने की कार्रवाई का बीजेपी ने विरोध किया। वहां कुछ फल वालों की दुकान पर ये पोस्टर लगे थे और एक दिन पहले एक शख्स ने ट्विटर के जरिए पुलिस से इनकी शिकायत की थी, जिसके बाद पुलिस ने कार्रवाई की और फलों की दुकान से विश्व हिंदू परिषद के पोस्टर हटा दिए गए। यही फल दुकान है, यहाँ दर्जनों लाइन से फल दुकान है, जिन्होंने अपने दुकान के सामने जो है वो हिंदू फल दुकान का बैनर लगाया था। जिला प्रशासन की ओर से सभी बैनरों को हटा दिया गया और इन लोगों को साफ तौर पर चेतावनी दी गई कि 107 धारा आप लोग पे लगाई जाएगी। लेकिन बीजेपी ने प्रशासन की इस कार्रवाई का विरोध किया और पूर्व मुख्यमंत्री और बीजेपी नेता रघुवर दास खुद उन दुकानदारों से मिलने पहुंच गए। इस मुलाकात का वीडियो खुद रघुवर दास ने ट्वीट किया और इस पूरे मामले में दुकानदारों का साथ देने का भरोसा दिया। लेकिन कोई एक फल विक्रेता गरीब दुकानदार अपने दुकान में हिंदू दुकान लिख के बैनर टांग देता है, तो कहीं से भी आए असंवैधानिक काम नहीं है। हालांकि इस मुद्दे पर प्रशासन ने अपनी कार्रवाई को सही ठहराया और दुकान पर विश्व हिंदू परिषद के पोस्टर लगाने के पीछे की भावना पर सवाल उठाए। जिन लोगों ने बैनर लगाया है या लगवाया है, उनके पीछे में मंशा यही थी कि इसमें विद्वेष पैदा किया जाए या धर्म के आधार पर बांटा जाए। तो ऐसा इस महामारी के समय में बिल्कुल अनुचित है। सौभाग्य की बात यह कि लॉकडाउन के बीच फलों की दुकानों पर लगे पोस्टर के मामले पर सियासी रंग चढ़ गया, क्योंकि प्रशासन ने VHP के पोस्टर से सामाजिक माहौल बिगड़ने की बात कहकर कार्रवाई की, जिसे बीजेपी ने गलत बताया। लॉकडाउन की वजह से राजस्थान के कोटा में फंसे महाराष्ट्र के छात्रों ने सीएम उद्धव ठाकरे से मदद की गुहार लगाई। यूपी और मध्य प्रदेश की सरकारें कोटा में फंसे अपने कई छात्रों को वहां से निकाल चुकी हैं, जिसके बाद वहां फंसे महाराष्ट्र के छात्रों ने भी घर लौटने के लिए सीएम उद्धव ठाकरे से अपील की। मेरी महाराष्ट्र सरकार से यही गुजारिश है कि हमें ले जाने के लिए जल्द से जल्द कुछ व्यवस्था की जाए। कोटा में फंसे छात्रों ने बताया कि लॉकडाउन की वजह से उन्हें वहां कई तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। यहाँ कोटा में कोरोना पेशेंट की संख्या भारी मात्रा में बढ़ रही है। हर तरफ डर का माहौल है। उनकी इस अपील के बाद महाराष्ट्र यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष सत्यजीत तांबे ने राज्य सरकार को एक चिट्ठी लिखी और राज्य सरकार ने भी ट्वीट कर छात्रों को वापस लाने का भरोसा दिया। लेकिन छात्रों के घर वालों का आरोप है कि कोटा से उन्हें लाने के लिए सही कदम नहीं उठाए जा रहे हैं। महाराष्ट्र शासन खाली ट्विटर पे बसों की व्यवस्था करेगा ऐसा ट्वीट करके बहुत कंफ्यूजन क्रिएट कर रहा है। सौभाग्य की बात यह कि कुछ राज्य कोटा में फंसे अपने छात्रों को निकाल कर ले जा चुके हैं और धीरे धीरे वहां के हॉस्टल खाली हो रहे हैं। ऐसे में जो छात्र वहां अब भी फंसे हुए हैं, उनकी भी घर लौटने की बेचैनी बढ़ती जा रही है। जर्मनी की राजधानी बर्लिन में लॉकडाउन के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। ये प्रदर्शनकारी कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए लगाई गई पाबंदियों का विरोध करने के लिए जुटे।
और इस प्रदर्शन के दौरान इन लोगों ने सोशल डिस्टेंसिंग का भी ध्यान नहीं रखा। ऐसे में पुलिस वहां पहुंची और नियम तोड़ने वालों को जबरन गिरफ्तार कर लिया। कुछ पुलिस वालों ने एक आदमी के हाथों और पैरों को पकड़ लिया और उसे गाड़ी में बैठाते दिखाई दिए। एक ऐसे प्रदर्शनकारी को भी गिरफ्तार किया गया जो शरीर पर पट्टियां बांधकर विरोध कर रहा था। कुछ लोग ऐसे भी गिरफ्तार किए गए जो चेहरे को मास्क से ढके नजर आए। साथ ही इस प्रदर्शन को रोकने के लिए पहुंचे भारी पुलिस बल ने वहां बैरिकेडिंग भी कर दी। इस कार्रवाई की वजह से बाकी प्रदर्शनकारी सड़क किनारे बने एक पार्क में एक दूसरे से कुछ फीट की दूरी पर बैठ गए। हालांकि इनमें ज्यादातर मुंह को मास्क से ढके नहीं दिखे। सौ बात की एक बात यह कि लॉकडाउन के खिलाफ प्रदर्शन करने के लिए हजारों की संख्या में लोग सड़कों पर उतर आए और जोरदार प्रदर्शन किया। इसी वजह से पुलिस को कुछ लोगों को गिरफ्तार करना पड़ा। हालांकि वहां की सरकार ने पहले के मुकाबले पाबंदियों में थोड़ी ढील दी है। मौलाना साद पर शिकंजा कसने के लिए ईडी ने उसके 4 करीबियों से पूछताछ की। इन चारों को मिलाकर अब तक साद के 9 करीबियों से पूछताछ की जा चुकी है। सूत्रों के मुताबिक ईडी ने साद के जिन 4 करीबियों से पूछताछ की वो तबलीगी जमात के मरकज के कर्मचारी हैं और उनसे विदेशों से मिलने वाले चंदे और मरकज के खर्चों के बारे में पूछा गया। सूत्रों का दावा है कि पूछताछ के दौरान चारों ने बताया कि मौलाना साद को और मरकज को मिलने वाले पैसों का लेखा जोखा साद के अलावा उसके 3 बेटों और एक भतीजे के पास रहता है। मौलाना साद के खिलाफ ईडी पहले ही मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज कर चुकी है और विदेशों से मिलने वाले भारी चंदे के बाद उसके हवाला कनेक्शन को खंगाला जा रहा है। मैरी कॉम ने लॉकडाउन के दौरान लोगों से घर में ही कसरत करने की अपील की। मुक्केबाज मैरी कॉम ने लॉकडाउन के बीच घर में कसरत करने की कुछ तस्वीरें सोशल मीडिया पर शेयर की और सभी से फिट रहने के लिए ऐसा करने की अपील की। दिल्ली के पटपड़गंज में मैक्स अस्पताल के कुछ डॉक्टरों समेत 33 कर्मचारियों की कोरोना वायरस रिपोर्ट पॉजिटिव आई। अस्पताल के मुताबिक ये टेस्ट एहतियातन किए गए थे और इन कर्मचारियों में कोई भी कोरोना वायरस पीड़ितों के इलाज में शामिल नहीं था। तेलंगाना के सीएम के चंद्रशेखर राव ने अपनी पार्टी टीआरएस के 20वें स्थापना दिवस पर हैदराबाद में पार्टी का झंडा फहराया। लॉकडाउन की वजह से पार्टी ने सादगी से अपना स्थापना दिवस मनाया। जम्मू में एक दुल्हा दुल्हन ने एक दूसरे से जरूरी दूरी का ध्यान रखते हुए मास्क पहनकर शादी की। मास्क और सैनिटाइजर वगैरह यूज किए हैं। जिनकी भी शादी ऐसे हो रही है वो इसी तरीके से करें, कम से कम गैदरिंग करें। दिल्ली के पास गाजियाबाद के एसएसपी ने सभी थानों को उनके इलाके के पार्कों और खेल के मैदानों में भी ताला लगाने का आदेश दिया। यह आदेश इसलिए दिया गया ताकि इन जगहों पर भीड़ जमा न हो सके। राजस्थान सरकार ने 14 राज्यों में फंसे अपने मजदूरों को वापस लाने की तैयारी शुरू कर दी। लॉकडाउन की वजह से दूसरे राज्यों में रोजगार के लिए गए ये मजदूर वहीं फंस गए। जिनकी वापसी के लिए राजस्थान की गहलोत सरकार ने तैयारी तेज कर दी। इन मजदूरों को लाने के लिए जयपुर में सरकारी बसों को तैयार कर लिया गया। मजदूरों को लाने के लिए राजस्थान में रोडवेज की तैयारी शुरू हो चुकी है। रोडवेज बसें इस वक्त तैयार है और सिर्फ आदेश की प्रतीक्षा में है। जिन राज्यों में ये मजदूर फंसे हैं वहां की सरकार से इजाजत मिलते ही ये बसें उन्हें लेने के लिए रवाना हो जाएंगी। हर बॉर्डर एरिया के डिस्ट्रिक्ट में हमने बसें लगाई हमारी रोडवेज की, और जहाँ प्राइवेट बसें होगी प्राइवेट बसें लगाएंगे। हमारा जो राजस्थान का मजदूर जहाँ फंसा हुआ है उसको लेकर आएंगे। गहलोत सरकार ने इन मजदूरों को लाने की जिम्मेदारी राज्य के कुछ अधिकारियों को सौंपी है। जानकारी के मुताबिक मजदूरों की मदद के लिए सरकार ने एक हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया है। साथ ही वेबसाइट पर रजिस्ट्रेशन की सुविधा भी दी गई है। बताया गया कि जिन मजदूरों के पास वापस आने के इंतजाम हैं उन्हें सरकार की तरफ से पास जारी किए जाएंगे। मजदूरों के लौटने के बाद उन्हें घरों में ही 14 दिनों के लिए क्वारंटीन किया जाएगा। इसके अलावा सरकार राजस्थान में फंसे दूसरे राज्यों के मजदूरों को भी वापस भेजने की तैयारी कर रही है। सौबात की एक बात यह कि लॉकडाउन की वजह से देश भर में फंसे मजदूरों को उनके घरों तक पहुंचाने की कोशिश जारी है। ऐसे में राजस्थान सरकार भी दूसरे राज्यों में फंसे मजदूरों को लाने के लिए बसें भेजने की तैयारी कर रही है। गुजरात के नवसारी में लॉकडाउन के दौरान ड्यूटी पर तैनात पुलिस वालों के लिए एक एनजीओ ने खाने का इंतजाम किया। कोरोना के खिलाफ जंग में जुटे इन पुलिस वालों तक रोजाना खाना पहुंचाया जा रहा है, जिसके लिए एक रसोई में कुछ महिलाएं रोटियां बनाती दिखाई दी। खाना बनाते वक्त इन महिलाओं ने सोशल डिस्टेंसिंग का भी पूरा ध्यान रखा, यानी वो एक दूसरे से कुछ फीट की दूरी पर बैठकर रोटियां बनाती नजर आईं। खाना तैयार होने के बाद वहां मौजूद एक पुलिस अधिकारी ने खाना चखा और सब कुछ ठीक होने के बाद अलग अलग थालियों में खाना पैक करवाया। जिसके बाद कुछ लोग इन थालियों को गाड़ियों में रखकर अलग अलग इलाकों में गए और ड्यूटी पर तैनात पुलिस वालों को बांट दिया। खाना लेने के बाद पुलिस वाले सड़क पर ही खाना खाते दिखाई भी दिए। 1000 फूड पैकेट तैयार होते हैं और उनको हर रोज अलग अलग मेनू के साथ पुलिस को मिल जाता है। बताया गया कि इस मुश्किल वक्त में ड्यूटी पर तैनात सिर्फ पुलिस वालों तक ही नहीं बल्कि सैकड़ों दिव्यांग परिवारों और गरीबों तक भी खाना पहुंचाया जा रहा है।
बात की एक बात है कि कोरोना वायरस के खतरे के बीच पुलिस वाले भी अपनी जान जोखिम में डालकर ड्यूटी कर रहे हैं। ऐसे में एक एनजीओ ने इन पुलिस वालों तक खाना पहुंचाने का बीड़ा उठाया ताकि ड्यूटी के दौरान उन्हें खाने की कोई दिक्कत ना हो। बिहार के नरकटियागंज में सफाई कर्मियों की मदद करने पहुंचे पूर्व विधायक ने खुद ही नियमों का पालन नहीं किया। पूर्व विधायक राजन तिवारी सफाई कर्मियों को खाने का सामान देने के लिए पहुंचे थे, लेकिन इसके लिए वो अपने साथ समर्थकों की भीड़ लेकर मौके पर गए। सफाई कर्मियों का शुक्रिया अदा करने के लिए वो उन्हें गमछा देते हुए भी नजर आए, लेकिन इस बीच उन्होंने सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल ही नहीं रखा। उनके इर्द गिर्द मजमा लगा नजर आया। इतना ही नहीं, विधायक के कुछ समर्थकों के चेहरों पर तो मास्क भी नहीं थे। सवाल इस बात पर भी उठ रहे हैं कि लॉकडाउन लागू होने के बावजूद पूर्वी चंपारण के रहने वाले पूर्व विधायक करीब 80 किलोमीटर दूर नरकटियागंज पहुंचे कैसे। अर्जेंटीना की राजधानी ब्यूनस आयर्स की एक जेल में एक सुरक्षाकर्मी का कोरोना टेस्ट पॉजिटिव आने के बाद वहां बंद कैदियों ने हंगामा कर दिया। कैदियों की मांग है कि उन्हें जेल से निकालकर उनके घरों में कैद रखा जाए। और जब जेल प्रशासन ने इससे इनकार कर दिया तो कैदी बेकाबू हो गए। उन्होंने जेल में तोड़फोड़ शुरू कर दी। टिन की छतों को उखाड़कर फेंक दिया गया। गद्दों में भी आग लगा दी गई। कुछ कैदी तो ऊपर चढ़कर पत्थर बरसाते हुए भी नजर आए। जेल में आगजनी और तोड़फोड़ के बाद बड़ी संख्या में जवानों को अंदर भेजा गया। कैदियों के समर्थन में जेल के बाहर इकट्ठा हुए लोगों को भी हिरासत में ले लिया गया। My husband has HIV and he should be at home right now. They're going to kill him in there. हालात बिगड़ते देख हेलीकॉप्टर की भी मदद ली गई। कैदियों पर आंसू गैस के गोले भी दागे गए। जेल में चारों तरफ से काला धुआं उठता दिखाई दिया। जेल में एक सुरक्षाकर्मी को कोरोना होने के बाद कैदियों ने यह हंगामा किया और उन्हें वहां से निकालने की मांग की। बात की बात है कि जेल में एक सुरक्षाकर्मी को कोरोना होने के बाद से सभी कैदी डरे हुए हैं। जेल से निकलने के लिए ही उन्होंने तोड़फोड़ और आगजनी की। हालांकि वहां के जेल प्रशासन ने साफ कर दिया कि किसी भी कैदी को जेल से बाहर नहीं आने दिया जाएगा। महाराष्ट्र में कोरोना वायरस की वजह से एक और पुलिसकर्मी की जान चली गई। राज्य में कोरोना से अब तक 3 पुलिसकर्मियों की मौत हो चुकी है। महाराष्ट्र पुलिस की तरफ से दी गई जानकारी के मुताबिक कुर्ला ट्रैफिक डिवीजन में तैनात 56 साल के शिवाजी नारायण सोनवणे की कोरोना वायरस से मौत हो गई। इससे पहले मुंबई पुलिस के 2 हेड कांस्टेबलों की भी कोरोना वायरस की वजह से जान जा चुकी। इस तरह राज्य में 3 पुलिसकर्मी कोरोना वायरस की वजह से अपनी जान गंवा चुके। महाराष्ट्र पुलिस के आंकड़ों के मुताबिक राज्य में अब तक 107 पुलिसकर्मियों में कोरोना वायरस की पुष्टि हो चुकी है, जिनमें 17 पुलिस अधिकारी और 90 जवान शामिल हैं, जिनका इलाज चल रहा है। सबसे ज्यादा मुंबई में 55 पुलिसकर्मी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। छत्तीसगढ़ में ड्यूटी पर तैनात पुलिस वालों का कोरोना वायरस के लिए टेस्ट कराया जाएगा। छत्तीसगढ़ में कोरोना वायरस के खतरे के बीच ड्यूटी पर तैनात सभी पुलिस वालों का कोरोना वायरस टेस्ट करवाया जाएगा। एयरलाइंस कंपनी स्पाइस जेट का एक विमान चीन से मेडिकल उपकरण और इमरजेंसी में इस्तेमाल होने वाली दूसरी चीजें लेकर हैदराबाद पहुंच गया। दिल्ली के पास यूपी के गौतम बुद्ध नगर जिले में नोएडा अथॉरिटी ने दावा किया कि उसने कम्युनिटी किचन से पिछले 1 महीने में करीब 22 लाख खाने के पैकेट बांटे। अब तक हम लोगों ने लगभग 22 लाख पैकेट या 22 लाख लोगों को भोजन वितरित किया है, पका हुआ भोजन यहाँ से। मुंबई की मेयर किशोरी पेडनेकर नर्स की ड्रेस पहनकर बीएमसी के एक अस्पताल पहुंच गई। वहां उन्होंने नर्सिंग की पढ़ाई कर रही छात्राओं से मुलाकात की और उनका हौसला बढ़ाया। कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों को देखते हुए बीएमसी ने अस्पतालों में नर्सिंग की पढ़ाई कर रही 2nd और 3rd ईयर की छात्राओं की मदद लेने का फैसला लिया है। इसलिए पेशे से नर्स रह चुकी किशोरी पेडनेकर खुद अलग अलग अस्पतालों में जाकर इन छात्राओं से मिल रही हैं। विद्यार्थी जशी म्हटल्या मुली आहेत त्यांना संबोधित केलं की घाबरून न जाता ही संधी आहे, बंदी नाही। दिल्ली में इंडिया गेट के पास जाकिर हुसैन मार्ग पर एक कार और बाइक की टक्कर हो गई। इस हादसे में बाइक पर बैठा आदमी घायल हो गया, जिसे इलाज के लिए नजदीक के अस्पताल में भर्ती करवाया गया। कई राज्यों में हुई बेमौसम बारिश ने किसानों की कमर तोड़ दी। बारिश की वजह से खेतों में लगी फसल सड़ गई। बिहार के पूर्णिया में तो किसानों ने सरकार से मुआवजे की भी मांग की और बारिश से सड़ चुकी टमाटर की फसल भी दिखाई। जिन खेतों में शिमला मिर्च लगी थी उनमें भी पानी भरा दिखा। बेमौसम बारिश ने किसानों की मेहनत पर पानी फेर दिया। बारिश के कारण और ओलावृष्टि के कारण सर यहाँ पे हम लोग शिमला मिर्च की खेती में बहुत सारा नुकसान हुआ है। किसानों ने सरकार से उनके नुकसान की भरपाई करने की मांग की। लखनऊ में भी किसानों ने उत्तर प्रदेश सरकार से मुआवजे की गुहार लगाई। लखनऊ में बेमौसम बारिश की वजह से पेड़ों पर लगे आम पकने से पहले ही गिर गए। अब कुछ भी नहीं, अब घर में बैठे हैं, क्या करें। किसानों ने अपना दर्द बयां करते हुए गुहार लगाई कि अगर सरकार समय रहते उनकी मदद नहीं करेगी तो वो बर्बाद हो जाएंगे। सरकार से मदद हम लोग चाहते हैं भाई, हम लोग किसान हैं तो हम लोग भाई जो सरकार से जितना कुछ हो सके हम लोग करें भाई। बात की एक बात यह कि लॉकडाउन और कोरोना की वजह से किसानों की हालत पहले ही खराब है।
और अब बेमौसम बारिश ने भी मुश्किल बढ़ा दी है। उत्तर प्रदेश, बिहार और मध्य प्रदेश समेत कई राज्यों में किसानों को भारी नुकसान होने की आशंका जताई जा रही है। राजस्थान के धौलपुर में पंचायत सहायक के साथ मारपीट और गोली मारने का मामला सामने आया है। पंचायत सहायक की इलाके में कोरोना वायरस से निपटने के लिए ड्यूटी लगी हुई है। बताया गया कि दोपहर को जब ड्यूटी पर जा रहा था तो रास्ते में एक गांव के लोगों ने उसे घेर लिया और डंडों से उसकी पिटाई कर दी। इतना ही नहीं, पंचायत सहायक की टांग पर गोली भी मारी गई। घायल को अस्पताल में भर्ती कराया गया। राजस्थान के कोटा से असम लौटे 391 छात्रों को 14 दिनों के लिए क्वारंटीन कर दिया गया। लॉकडाउन लागू होने की वजह से ये सभी छात्र राजस्थान में ही फंसे हुए थे, जिन्हें बसों में बिठाकर असम के चिरांग लाया गया। एक कॉलेज के परिसर में इन सभी छात्रों की मेडिकल जांच की गई। बसों के पहुंचते ही वहां मौजूद पुलिस वालों ने इन सभी छात्रों को बस से उतारा और एक एक करके कॉलेज के अंदर भेजा, जबकि वहां तैनात पुलिस वालों ने इन सभी छात्रों के हाथ भी सैनिटाइज करवाए। इन छात्रों की मदद के लिए कई अधिकारी कॉलेज में मौजूद दिखे और कुछ जवानों ने तालियां बजाकर इनका हौसला भी बढ़ाया। कोटा से लाए गए छात्रों ने उनकी मदद करने के लिए राज्य सरकार का शुक्रिया अदा किया। असम के माननीय हेल्थ मिनिस्टर डॉक्टर हिमंत बिश्व शर्मा जी ने जो किया हमारे लिए, तो उसके लिए हम बहुत बहुत उनका धन्यवाद करते हैं और उनका आभारी है हम। इन सभी छात्रों की मेडिकल जांच करते वक्त सभी नियमों का पालन किया गया और इनको एक दूसरे से अलग अलग करके दूरी बनाकर रखा गया। सौभाग्य की एक बात है कि लॉकडाउन की वजह से कोटा में फंसे ये सभी छात्र काफी दिनों से परेशान थे, जिसके बाद असम सरकार राजस्थान सरकार की मदद से इन्हें वापस ले आई और एहतियात के तौर पर सभी को 14 दिन के लिए क्वारंटीन कर दिया गया। राजस्थान के कोटा में तेज हवा चलने से खेतों में लगी आग भीषण हो गई। हालांकि आग लगने की वजह का पता नहीं चल पाया, लेकिन खेतों में लगी आग ने बड़ी मात्रा में फसल को बर्बाद कर दिया और खेतों से आग की ऊंची ऊंची लपटें उठती दिखाई दी। पूरे इलाके में धुआं ही धुआं छा गया, यहां तक कि वहां से गुजरने वाले लोगों का सड़क से गुजरना मुश्किल हो गया। ऐसी ही आग एक गोदाम में रखे भूसे में भी लगी, जिसे बुझाने के लिए फायर ब्रिगेड की टीम वहां पहुंची। काफी देर की मेहनत के बाद कुछ दमकल कर्मियों ने इस आग को बुझा दिया। हालांकि तब तक ये भूसा आग में जलकर राख हो चुका था। सौभाग्य की एक बात है कि खेतों और भूसे के गोदाम में आग लगने से अफरा तफरी मच गई। तेज हवाओं ने आग को और ज्यादा फैला दिया। हालांकि दमकल विभाग ने समय रहते आग को बुझा दिया, लेकिन फिर भी इस घटना में लोगों का बड़ा नुकसान हो गया। SUTD यानी सिंगापुर यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी एंड डिजाइन ने अंदाजा लगाया है कि मई के पहले हफ्ते से कोरोना वायरस का कहर थमने की शुरुआत हो सकती है। SUTD की वेबसाइट पर दी गई जानकारी के मुताबिक 29 मई तक दुनिया भर के देशों में इस महामारी पर 97% तक काबू पाए जाने की उम्मीद है, जबकि भारत में कोरोना वायरस 21 मई तक 97% और 31 मई तक 99% खत्म हो सकता है। वहीं जर्मनी में 2 मई, स्पेन में 3 मई और इटली में 7 मई तक कोरोना का 97% अंत होने का अनुमान लगाया गया है। SUTD ने दावा किया कि कोरोना के अंत की ये भविष्यवाणी अलग अलग देशों में कोरोना के मरीजों और इस बीमारी से ठीक होने वालों की संख्या के विश्लेषण पर आधारित है, जिसे SIR यानी सस्पेक्टेड, इन्फेक्टेड एंड रिकवर्ड मॉडल बताया गया। साथ ही ये चेतावनी भी दी गई कि इन तारीखों को अंतिम मानकर कोरोना के इलाज और रोकथाम में कोई कोताही बरती गई तो वो खतरनाक साबित हो सकती है, क्योंकि इस अनुमान में गलतियां होने की भी गुंजाइश है। उमर अकबर 3 साल के लिए क्रिकेट नहीं खेल पाएंगे। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने भ्रष्टाचार से जुड़े एक मामले में उमर अकमल पर 3 साल का बैन लगा दिया। अब वो क्रिकेट के किसी भी फॉर्मेट में 3 साल तक नहीं खेल सकेंगे। बिहार के हाजीपुर में दिल्ली पुलिस के एक जवान के घर से चोरों ने करीब 10 लाख के जेवरात और नकदी चुरा ली। जिस जवान के घर में चोरी हुई उसे दिल्ली के द्वारका में जरूरतमंदों को खाना बांटने की ड्यूटी सौंपी गई है। भारत ने श्रीलंका को कोरोना वायरस के खतरे से निपटने के लिए बड़ी संख्या में मेडिकल दस्ताने दिए। इससे पहले 13 टन दवाइयां और दूसरी चीजें श्रीलंका भेजी जा चुकी हैं। दिल्ली के मायापुरी इलाके में पालक की गड्डियों के अंदर शराब की बोतलें छिपाकर ले जाने के आरोप में पुलिस ने एक आदमी को गिरफ्तार कर लिया। मुंबई के पास पालघर में पुलिस ने दावा किया कि उसने एक ट्रक से करीब 15 लाख का गुटखा बरामद किया। आरोप है कि ट्रक में जरूरी चीजों के नाम पर गुटखे की तस्करी की जा रही थी, लेकिन एक सड़क हादसे में यह ट्रक अचानक पलट गया और तस्करी का पता चल गया। मध्य प्रदेश के गुना में पुलिस विभाग ने अपने जवानों के लिए PPE किट यानी पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट किट बनाई। PPE किट का इस्तेमाल कोरोना वायरस से बचाव के लिए किया जाता है, जिसमें सूट, मास्क और दस्ताने समेत कई चीजें होती हैं। राज्य में कोरोना वायरस का आंकड़ा तेजी से बढ़ रहा है और यही वजह रही कि पुलिस विभाग ने अपने जवानों के लिए PPE किट तैयार की, जिसमें सूट, मास्क, दस्ताने, चश्मा और दूसरी चीजें शामिल हैं। सूट को प्लास्टिक और कपड़े की मदद से बनाया गया है। जूतों को ढकने के लिए अलग से कवर बनाए गए।
ड्यूटी के दौरान चेहरे को ढकने के लिए अलग तरह का मास्क बनाया गया जो सीधा कैप से जुड़कर बीमारी के खतरे को कम करेगा। इसके अलावा सैनिटाइजर, हाथों में पहने जाने वाले दस्ताने और कपड़े के मास्क भी तैयार किए गए। पुलिस की तरफ से दावा किया गया कि जवानों के लिए बनाई गई ये पीपीई किट बाजार में मिलने वाली दूसरी सुरक्षा किट के मुकाबले बेहद सस्ती है। पीपीई किट तैयार की गई है यहाँ पे कर्मचारियों के लिए, कम दामों पे है, यहीं पर सिलवाई गई थी हमारे अधिकारी कर्मचारियों के लिए। 550 रुपए कीमत है जिसकी। सौभाग्य की एक बात यह कि कोरोना वायरस की चपेट में आने से कई पुलिस वालों की भी जान जा चुकी है। कई जवान अभी कोरोना पॉजिटिव हैं जिनका इलाज चल रहा है, जिसकी वजह से पुलिस ने अपने जवानों को कोरोना से बचाने के लिए सुरक्षा किट तैयार करने का फैसला किया। मुंबई में कोरोना तेजी से पैर पसार रहा है। बीएमसी ने मुंबई में ऐसे 6 वार्ड की पहचान की है जहां हर वार्ड में कोरोना मरीजों की संख्या 300 से ज्यादा पहुंच चुकी है। इनमें मुंबई जी साउथ वार्ड भी शामिल है। इस वार्ड में वर्ली और एनएम जोशी मार्ग आता है। इस वार्ड में कोरोना मरीजों की संख्या 600 के पार पहुंच चुकी है। इसके अलावा ई वार्ड में भी कोरोना मरीजों की संख्या 450 पहुंच चुकी है। इस वार्ड में मुंबई का भाईगला इलाका आता है। मुंबई के वेस्ट वार्ड में भी कोरोना मरीजों की संख्या 350 से ज्यादा हो चुकी है। इस वार्ड में अंधेरी वेस्ट का इलाका आता है। के वेस्ट वार्ड की तरह मुंबई के एल वार्ड में भी कोरोना मरीजों की संख्या 350 के पार पहुंच चुकी है। इस वार्ड में कुर्ला, चांदीवली और साकीना का इलाका आता है। कोरोना से सबसे ज्यादा प्रभावित वार्ड में एफ नॉर्थ वार्ड है। वहां कोरोना मरीजों की संख्या 400 के करीब पहुंच चुकी है। इस वार्ड में माटुंगा का इलाका आता है। मुंबई के जी नॉर्थ वार्ड में भी कोरोना तेजी से पैर पसार रहा है। इस वार्ड में कोरोना मरीजों की संख्या 300 के पार पहुंच चुकी है। इसमें मुंबई का दादर इलाका आता है। मुंबई की ये वो 6 वार्ड हैं जहां कोरोना मरीजों की संख्या तेजी से बढ़ रही है और इन वार्ड पर सरकार की सबसे ज्यादा नजर है। राजस्थान के बूंदी में ऑनलाइन पढ़ाई के लिए मोबाइल फोन का नेटवर्क नहीं मिला तो छात्रों ने पेड़ पर बैठकर पढ़ाई शुरू कर दी। छात्रों का दावा है कि प्रशासन से इस बात की शिकायत करने के बावजूद कोई हल नहीं निकला, जिसके बाद छात्रों ने पेड़ पर बैठकर पढ़ने का नया तरीका खोज लिया। इसके लिए छात्रों ने पेड़ पर एक चारपाई बांधकर मचान बनाया। छात्रों का कहना है कि ऐसा ऊंचाई पर मोबाइल फोन का नेटवर्क मिलने की वजह से किया गया। इस मचान पर छात्र पहले एक एक कर बैठे और फिर पढ़ाई करते नजर आए। लॉकडाउन के बाद में हमको गाँव में आना पड़ा ना, तो यहाँ पे नेटवर्क नहीं आते, हमारे प्रॉब्लम आती है। तो सुबह शाम में 1-1, 2-2 घंटे में क्या पेड़ पे वहाँ पे थोड़ा नेटवर्क आ जाता है ना। छात्रों ने पेड़ की डालियों से चादर बांधकर धूप से बचने का भी रास्ता निकाल लिया। पढ़ाई का हर्जा न हो इसके लिए छात्रों ने गांव में भी अच्छी नेटवर्क सुविधा देने की मांग की है। सौभाग्य की बात है कि लॉकडाउन में स्कूल और कॉलेज बंद होने की वजह से छात्रों को ऑनलाइन पढ़ाई कराई जा रही है, लेकिन जिन इलाकों में नेटवर्क की दिक्कत है वहां कुछ जगहों पर छात्र पेड़ पर बैठकर ऑनलाइन पढ़ाई करने को मजबूर है। ये तरीका जोखिम भरा है, इसलिए छात्रों ने प्रशासन से गुहार लगाई है। त्रिपुरा में एक आदमी ने बैटरी से चलने वाली एक ऐसी बाइक बनाई जो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराने में मददगार साबित हो सकती है। इसमें बाइक चलाने वाले और पीछे बैठने वालों के लिए जो 2 सीटें लगाई गई हैं, इनमें 1 मीटर का फासला रखा गया है। इसी लिहाज से इसे सोशल डिस्टेंसिंग के लिए काफी अहम माना जा रहा है। इस बाइक में एक बैटरी भी लगाई गई है। दावा है कि एक बार बैटरी चार्ज होने पर 80 किलोमीटर तक इस बाइक का सफर किया जा सकता है। इस बैटरी को पूरी तरह चार्ज होने में 3 घंटे तक लगते हैं। तो लॉकडाउन की वजह से हमने इस बाइक को बनाया है, क्योंकि अगर लॉकडाउन में आपको बहुत ज़रूरी है और अगर आपको घर से निकलना ही है तो फिर आप 1 मीटर डिस्टेंस को हमेशा मेंटेन कीजिए। दुनिया भर में कोरोना वायरस के मरीजों की तादाद 30 लाख का आंकड़ा पार कर चुकी है। पूरी दुनिया में अब तक कोरोना वायरस की वजह से मरने वालों का आंकड़ा भी 2 लाख से ज्यादा हो चुका है। अमेरिका में मरने वालों का आंकड़ा 55,000 तक पहुंच चुका है, जबकि कुल मरीजों की तादाद 9 लाख से ऊपर पहुंच चुकी है। इटली में भी कोरोना से होने वाली मौत का आंकड़ा 27,000 के करीब पहुंच चुका है, जबकि करीब 2 लाख लोग कोरोना की चपेट में आ चुके हैं। स्पेन में 2,30,000 लोग इस महामारी की चपेट में आ चुके हैं, जबकि 23,500 लोगों की जान जा चुकी है। ब्रिटेन में भी कोरोना से मरने वालों की तादाद 20,000 को पार कर चुकी है। वहां 1.5 लाख से ज्यादा लोग कोरोना की चपेट में आ चुके हैं। अमेरिका के कैलिफोर्निया में लॉकडाउन के बावजूद सैकड़ों लोग बीच पर मस्ती करने पहुंच गए। दुनिया भर में कोरोना वायरस के सबसे ज्यादा मामले अमेरिका में ही हैं और वहां भी कई इलाकों में लॉकडाउन जारी है। लेकिन इसकी परवाह न करते हुए सैकड़ों लोग अलग अलग इलाकों में समंदर किनारे पहुंच गए। बताया गया कि गर्मी बढ़ने से कई लोग काफी परेशान हो गए और इसीलिए वो बीच पर मस्ती करने के लिए निकल पड़े। उन्होंने सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों की भी जमकर अनदेखी की। कुछ लोग समंदर में तैरते तो कुछ लोग किनारे बैठकर धूप सेकते दिखाई दिए। कई लोग तो अपने बच्चों के साथ भी वहां नजर आए। उनमें कोरोना वायरस का खौफ जरा भी दिखाई नहीं दिया और ऐसा तब हुआ जब वहां की सरकार ने इस बीमारी की वजह से लोगों के घरों से बाहर निकलने पर रोक लगा रखी है।
सौभाग्य की बात है कि लॉकडाउन के बावजूद मस्ती करने बीच पर पहुंचे लोगों ने न केवल सरकार के निर्देशों की अनदेखी की, बल्कि अपने साथ साथ उन लोगों की भी जान को खतरे में डाल दिया जो अपने घरों में रहकर लॉकडाउन का पालन कर रहे हैं। कई बड़ी हस्तियों ने लोगों से प्रकृति का ध्यान रखने की अपील करते हुए एक वीडियो सोशल मीडिया पर डाला। अमजद अली खान, हेमा मालिनी और हरभजन सिंह समेत कई हस्तियों ने कोरोना वायरस पर एक वीडियो शेयर किया जिसमें लोगों से प्रकृति का ध्यान रखने की अपील की गई। कभी सोचा न था कि सारे घुंघरू और संगीत निशब्द हो जाएगा। सोचा न था कि घर से निकलना मुश्किल हो जाएगा, अपने श्रोताओं से इतना दूर हो जाऊंगा। सोचा न था पूरी दुनिया एक दिन यूं ही ठहर जाएगी। Be ready and respect our mother nature. लखनऊ में कोरोना वायरस के खतरे को देखते हुए धारा 144 को 30 मई तक बढ़ा दिया गया। यही नहीं, अगर कोई अवैध तरीके से शराब बेचता हुआ मिला तो उस पर राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत कार्रवाई होगी। अहमदाबाद में कांग्रेस विधायक इमरान खेड़ावाला की लगातार 2 कोरोना वायरस जांच रिपोर्ट नेगेटिव आई, जिसके बाद उन्हें अस्पताल से छुट्टी दे दी गई। अस्पताल से निकलने के बाद इमरान खेड़ावाला ने अपना प्लाज्मा देने की बात कही। दिल्ली के पास ग्रेटर नोएडा में सीआरपीएफ के जवानों ने 1000 से ज्यादा जरूरतमंद लोगों को खाने के पैकेट बांटे। इस बीच सभी जवानों ने एक दूसरे से जरूरी दूरी का भी ध्यान रखा। ओडिशा के राज्यपाल प्रोफेसर गणेशी लाल ने भुवनेश्वर में जस्टिस मोहम्मद रफीक को हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश पद की शपथ दिलाई। जस्टिस रफीक इससे पहले मेघालय हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश थे। ब्रेकिंग न्यूज देने आनंद तिवारी। दिल्ली के सदर बाजार इलाके में केजरीवाल सरकार में मंत्री इमरान हुसैन लॉकडाउन के बीच अपने कई समर्थकों के साथ घूमते नजर आए। बताया गया कि इमरान